हाय फ्रेंड्स, तो ये हमारी आईसीटी की वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने किया था आईसीटी के इनिशिएटिव्स एंड कंप्यूटर कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे, जनरेशन के बेसिस पे। अब हम सुपर कंप्यूटर पे आएंगे आज। ठीक है, सुपर कंप्यूटर देखो साइज के उसमें है ये सारी चीज़ें। सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर। इसको कौन बनाता है? क्रे, आईबीएम, एचपी कंपनीज जो है वो बनाती हैं। सबसे पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर था परम 8000। आपको ये नाम याद रखना है, परम 8000। एंड परम परवेग जो है वो लेटेस्ट है, ये जनवरी 2022 में आया था। ठीक है, फिर आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी प्रोसेस एट वेरी हाई स्पीड डेटा। बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इसमें, पावरफुल होता है। ठीक है, मल्टीवर्स कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, कैन अकोमोडेट मोर देन 1000 वर्क स्टेशन साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ 1000 स्टेशन को ये चला सकता है, वर्क स्टेशन। दे आर यूज इन बैंकिंग, एयरलाइंस, रेलवे एक्सेट्रा। कहाँ पे यूज होता है इनका? बैंकिंग में, एयरलाइंस में, रेलवेज में। ठीक है, फिर आता है मिनी कंप्यूटर। इसकी परफॉर्मेंस लो होती है। ठीक है, स्पीड भी लो होती है एंड स्टोरेज कैपेसिटी जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अगर उसमें कंपेयर करते हैं तो कम होती है। ठीक है, कैन सपोर्ट 4 to 200 यूजर्स। ये 4 से 200 लोगों को मतलब हेल्प कर सकता है एक टाइम पे साइमल्टेनियसली, जबकि वो 1000 वर्क स्टेशन को हेल्प कर रहा था। फिर देखो वर्क स्टेशन क्या होते हैं। ठीक है, वर्क स्टेशन होते हैं पावरफुल और सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, कैपेसिटी टू स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा वो स्टोर कर सकते हैं, बट दे कैन बी यूज ओनली बाय 1 person एट अ टाइम। वर्क स्टेशन जो है ना वो एक आदमी एक टाइम पे ही यूज़ कर सकता है। ठीक है, एक ही आदमी यूज़ कर सकता है। टिपिकली लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, एक साथ जोड़ा जाता है इनको कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। ठीक है, आपके फ़ोन में कई बार दिखता होगा ना वीपीएन, ये सारी चीज़ें, लैन, इन विच सेवरल पीपल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग इट। ठीक है, जिससे ना ज़्यादातर लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं एलएन को यूज़ करके, लैन को यूज़ करके। ठीक है, उनका जो डिवाइस है वो कम्युनिकेट कर सकता है इजीली एक दूसरे से। ठीक है, एंड वो कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, और इसमें हम फाइल्स एंड डेटा को भी शेयर कर सकते हैं। अब देखो वर्क स्टेशन जो है ना किसके बीच में, देखो पर्सनल कंप्यूटर जो हम पीसी यूज़ करते हैं वो, और मिनी कंप्यूटर, इन दोनों के बीच में होते हैं हमारे वर्क स्टेशन। ठीक है, सिमिलर होते हैं पर्सनल कंप्यूटर के, लेकिन ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, उनका जो क्वालिटी होती है मॉनिटर की वो ज़्यादा हाई होती है। फिर आते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स। ये देखो 3 तरीके के होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। एक होता है पीसी, एक होता है स्मॉल बहुत है ये। ठीक है, एंड इनएक्सपेंसिव, यानी बहुत कम खर्चा इसमें लगता है, साइज छोटा हो गया। जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ना वो माइक्रो कंप्यूटर। डिस्प्ले स्क्रीन आ गई, कीबोर्ड आ गया, सीपीयू, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें इसकी होते हैं। ठीक है, एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स यानी पीडीएस, ये सारी चीज़ें किस में आती है? हमारे माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक है, अब कंप्यूटर के हार्डवेयर देखते हैं। देखो एक होता है पेरिफेरल्स और एक होता है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है। सीपीयू क्या क्या करता है? देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशंस वगैरह होती है कंप्यूटर में, कौन करेगा? सीपीयू करता है। लॉजिकल ऑपरेशंस, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन, ये सब किसके काम है? हमारे सीपीयू के। सीपीयू में क्या क्या चीज़ें होती है? जो हमारा सीपीयू होता है ना बड़ा सा सिस्टम, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती है? एक होता है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है? कैलकुलेशन करता है, सारी चीज़ें कैलकुलेशन पार्ट है। एक होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, इसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑपरेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है ऑपरेशन ऑफ हार्डवेयर, फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर फेड इनटू मेमोरी, मेन स्टोरेज थ्रू सीपीयू, यानी इन्फॉर्मेशन, डेटा वगैरह सारी चीज़ें पहुंचाता है जहां पहुंचानी चाहिए। फिर होता है मेमोरी यूनिट, इसको मेन स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं सामने। ठीक है, रिजल्ट्स दैट आर रेडी फॉर आउटपुट, जो प्रिंट आउट या निकालने के लिए रेडी होते हैं ना रिजल्ट वगैरह, वो सब। ठीक है, रिजल्ट जाते हैं मेन स्टोरेज में, वहाँ से आ जाते हैं एएलयू में। ठीक है, ये हमारी प्रोसेस है। फिर देखो सीपीयू की शेड्यूलिंग क्या है? शेड्यूलिंग देखो, दिस इज रिक्वेस्ट टू कंप्लीट जॉब ऑन टाइम। दिस सीपीयू प्रोसेस अलाउज वन प्रोसेस टू यूज द सीपीयू वाइल अदर प्रोसेस इज ऑन स्टैंड बाय मोड। ठीक है, एक टाइम पे एक प्रोसेस होगी यहाँ पे, दूसरी जो है स्टैंड बाय में खड़ी रहेगी। ठीक है, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी रिसोर्स सच एज IO एक्सेट्रा, यानी किसी चीज़ की कमी होती है ना, उसकी वजह से वो स्टैंड बाय में खड़ी हो जाती है वेट में। ठीक है, दस वी आर एबल टू मेक फुल यूज ऑफ द सीपीयू, जिसकी वजह से सीपीयू ना पूरा यूज हम उसका कर सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ होता रहेगा, ऐसा नहीं कि रुक के खड़ा हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, एक टाइम पे एक काम तो एटलीस्ट हो रहा है ना हमारा पूरा। दिस मेक्स द सिस्टम मोर एफिशिएंट, फास्टर एंड फेयरर। ठीक है, इससे हमारा सिस्टम जो है सीपीयू की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। एंड इस किस किस चीज़ों पे देखो होता है ये चीज़ें? एक होता है फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, क्या करते हैं? जो पहले आया कंप्यूटर में, जो इन्फॉर्मेशन हमने पहले डाली, ठीक है, जो टास्क हमने पहले डाली वो पहले कब खत्म करेगा उसको। ठीक है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट,
ठीक है, जो सबसे लास्ट में डाला उसको पहले कर सकता है वो, एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और जो सबसे कम टाइम लेने वाली जॉब है, सबसे कम टाइम वाले कोई काम है उसको वो जल्दी कर देगा CPU, ठीक है। फिर आता है देखो, कंप्यूटर होल्ड MB एंड GB ऑफ डेटा। MB और GB में डेटा होता है हमारे कंप्यूटर में। 1 MB में 1 मिलियन बाइट्स होते हैं, 1 GB में 1 बिलियन बाइट्स होते हैं, 1 TB में 1 ट्रिलियन बाइट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मान लो ये हमारा CPU है, इसमें हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन डाली, इनपुट डाली कोई भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट है ना, उस इन्फॉर्मेशन को ALU में डालेगी, ठीक है, मेन मेमोरी में डालेगी, ये दोनों आपस में डिस्कस कर लेंगे, चीज़ें ठीक करेंगे, क्या चीज़ उन्होंने मांगा है, फिर उसका रिजल्ट बाहर निकलेगा आउटपुट यूनिट में, ठीक है। अब इसमें ना और चीज़ें भी होती है, जैसे सेट ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। विद इन अ CPU देयर आर नंबर ऑफ हाई स्पीड स्पेशल पर्पस मेमोरी यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं अपने ऊपर, ठीक है। फिर आता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर्स मेन सर्किट बोर्ड कंटेन्स द CPU, द मेमोरी एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स फॉर एडिशनल सर्किट बोर्ड्स, ठीक है। मदरबोर्ड में क्या होता है, जैसे आपको कुछ कार्ड डालना है, अडेप्टर डालना है, ठीक है, वो डालने के लिए जगह होती है, वो कौन देता है, हमें मदरबोर्ड देता है। फिर होते हैं बसेज, सेट ऑफ पैरेलल वायर्स, जो साथ में वायर लगे होते हैं ना एक दूसरे से को कनेक्ट करते हैं, वो उन वायर्स को हम बोलते हैं बसेज, फॉर कनेक्टिंग CPU टू ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, जिससे CPU और जो बाकी के इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं वो चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बसेस। फिर आता हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस। इसमें क्या होता है, कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सके, जैसे हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, ड्राइंग पैड्स, ये सारी चीज़ें हम अलग से ऐड कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे हम इंफॉर्मेशन डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे कीबोर्ड, उसमें टाइप करेंगे इंफॉर्मेशन जाएगी, माइक्रोफोन आप बोलोगे इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिससे हम कीबोर्ड के मतलब कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डाल दें, इनपुट डिवाइस। एंड ऐसे डिवाइस जो हमें कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन बाहर निकाल के दे, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन दे जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दिखाई दे, जैसे मॉनिटर, हेडफोन्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, प्लॉटर्स, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, वीडियोस, ये सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, ठीक है, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आते हैं हमारे स्टोरेज डिवाइसेस, यानी मेमोरी, यानी साइज ऑफ मेमोरी कैसी कैसी है, सबसे फास्टेस्ट कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले आता है कैश मेमोरी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है ये, ठीक है। क्लोजेस्ट टू CPU मेमोरी, CPU मेमोरी के तरह ही होती है लगभग। ऑल रिसेंट इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन इट, जो भी हाल फिलहाल में इंस्ट्रक्शंस होते हैं सब कहाँ स्टोर होते हैं, कैश मेमोरी में, ठीक है। फास्टेस्ट मेमोरी है ये सबसे ज़्यादा, ठीक है, एंड हाई स्पीड डेटा देता है ये कंप्यूटर को, ठीक है, कंप्यूटर से बहुत इजीली जो उसका माइक्रो प्रोसेसर उसको एक्सेस कर लेता है हाई स्पीड पर, ठीक है। कैपेसिटी इज टू लो एज कम्पेयर टू रैम एंड हार्ड डिस्क, कैपेसिटी इसकी कम होती है, मतलब चीज़ें कम स्टोर कर पाता है ये। फिर आती है हमारी रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको मेन मेमोरी बोलते हैं, यानी टेम्पररी मेमोरी भी होती है, टेम्पररी यानी वॉलेटाइल। इसमें क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन जो है ना स्टोर कर सकता है इजीली, ठीक है। अलाउज इन्फॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड रैंडमली एंड एक्सेस्ड क्विकली एंड डायरेक्टली, ठीक है। एंड अ कंप्यूटर कैन बोथ रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम रैम, कंप्यूटर जो है पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है डेटा रैम में से, ठीक है। व्हेन कंप्यूटर ऑन, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ठीक है, कॉपीड फ्रॉम हार्ड डिस्क इनटू रैम। दीज इंस्ट्रक्शन हेल्प कंट्रोल द बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर जैसे टर्म ऑफ करते हैं, वट एवर डेटा इज रैम डिसअपियर्स, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करके इंस्ट्रक्शंस आएंगे, ठीक है, उससे आप उसको अच्छे से चला पाओगे कि हाँ अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। जैसे आप उसको टर्न ऑफ करोगे, बंद कर दो, शट डाउन कर दोगे, सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेरी मेमोरी होती है रैम में। फिर आती है हमारी रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, ये होती है हमारी परमानेंट मेमोरी, ठीक है। इसमें हम ना चीज़ों को सिर्फ रीड कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। इंस्ट्रक्शन इज बिल्ट इनटू कंप्यूटर्स बाय मैन्युफैक्चरर्स एंड कांट बी एक्सेस्ड और चेंज्ड बाय यूजर्स, ठीक है। जो कंपनी बना रही है ना चीज़ों को, उन्होंने जो रोम डाली है वो वही रहती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम, ठीक है। पी रोम क्या होता है, मेमोरी चिप है, ठीक है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम्स को स्टोर रख लेते हैं, ठीक है। एक ही टाइम पे इसका यूज़ कर सकते हैं हम। वंस द प्रोम हैज़ बीन यूज यू कांट वाइप इट क्लीन, ठीक है। एक बार जैसे हमने उसको यूज़ कर लिया हम उसको मिटा नहीं सकते। एंड यूज़ इट टू स्टोर समथिंग एल्स, या फिर उसमें कुछ और नहीं डाल सकते, ठीक है। लाइक रोम, PROM आर नॉन वोलेटाइल, यानी परमानेंट है, रोम भी परमानेंट एंड पी रोम भी हमारा परमानेंट है। फिर आता है फिफ्थ में इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM। EEPROM में क्या होता है, स्पेशल टाइप की मेमोरी है, ठीक है, स्पेशल टाइप का EEPROM है जो क्या करता है,
इरेज कर देता है, अल्ट्रावायलेंट लाइट को यूज़ करके जो डेटा है उसको इरेज कर सकता है, ठीक है। लास्ट है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ प्रोम दैट कैन बी इरेज्ड, उसका हम इरेज कर सकते हैं बाय एक्सपोजिंग इट टू इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज डाल के हम उन चीज़ों को मिटा सकते हैं जो प्रोम के अंदर भरी है हमने, ई प्रोम, ठीक है। लेकिन प्रोम में हम नहीं कर सकते चीज़ें, ठीक है। ई प्रोम यानी इसमें अल्ट्रावायलेंट लाइट का यूज़ करके कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, डेटा को, एंड इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूज़ करके मिटा देते हैं डेटा को। फिर आती है हमारी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज होती है एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में हमारे रैम एंड रोम हो जाते हैं, ठीक है। डेटा इज़ नॉट स्टोर्ड परमानेंटली, डेटा स्टोर नहीं होता परमानेंटली, डेटा इज स्टोर्ड टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी वो डेटा स्टोर होगा वहाँ पे। आफ्टर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डेटा जो है चला जाएगा, ठीक है, फ्रॉम मेमोरी टू कंप्यूटर, ठीक है, वो मिटा दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, स्लोएस्ट होती है और चीपेस्ट होती है। सबसे चीपेस्ट मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी। कांट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय सीपीयू, सीपीयू डायरेक्टली उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। पहले हमें क्या करना है, मस्ट बी कॉपीड फर्स्ट इनटू प्राइमरी मेमोरी, हमें इसको रैम में कॉपी करना पड़ेगा तब कंप्यूटर इसको एक्सेस करेगा, ठीक है। डीज आर जैसे मैग्नेटिक डिस्क हो गए, हार्ड डिस्क हो गए, फ्लॉपी डिस्क हो गए, ठीक है, जो भी आपके सीडीज, ठीक है, सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप्स, ये सब किस में आते हैं, हमारे सेकेंडरी मेमोरी, जो अलग से हम मेमोरी डालते हैं, ठीक है। अब देखो मेमोरी है ना, दो टाइप की आ गई, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल जो टेम्पररी होती है, ठीक है, स्टोर्स द डेटा इनसाइड इट ओनली अंटिल द पावर इज सप्लाइड, जब तक कंप्यूटर में पावर चल रही है तब तक आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे ही शट डाउन होगा इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, उड़ जाएगी। दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल यानी परमानेंट, ठीक है। ये मेमोरी आप चाहे सिस्टम को बंद करो या ऑन करो, वो इन्फॉर्मेशन उसमें हमेशा रहती है। फिर होते हैं हमारे स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आते हैं हमारे हार्ड डिस्क, कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज मिलती है ना वो हार्ड डिस्क मिलती है, और अलग से हम उसमें सीडी, डीवीडी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। एक्सटर्नली जो भी हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सब किस में आएंगे हमारे यहाँ पे, इसमें जैसे पेन ड्राइव भी हो गया, मेमोरी स्टिक भी हो गई, सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी हमारे एक्सटर्नल में, ठीक है। फिर आते हैं हमारे मेमोरी की हायरार्की यानी फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे बाइट्स, सबसे छोटा होता है बाइट्स, फिर केबी या एमबी, ठीक है, फिर जीबी, ठीक है, उसके बाद फिर आएगा टीबी, ईबी, पीबी, ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर तक जाए, ऊपर से नीचे तक जाएंगे, ठीक है। सबसे फास्ट होती है हमारे सीपीयू, ठीक है। फिर आते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। फिर होता है कैश मेमोरी, फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट चल रहे हैं हम। फिर आएगी मेन मेमोरी, ठीक है। फिर आएगा यूएसबी या फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या टेप ड्राइव। सबसे जो स्लोएस्ट होती है वो हमारी हार्ड डिस्क में आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइमरी, ये सेकेंडरी एंड ये टर्जरी। एंड ये जो प्राइमरी वाला है ये हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, मतलब ये परमानेंट नहीं होती। एंड ये जो है सेकेंडरी मेमोरी हमारी नॉन वॉलेटाइल यानी परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। मेमोरी देखो, प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल यानी नॉन परमानेंट, परमानेंट, नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट हमारी रैम एंड रोम में आ जाएंगे, ठीक है। एस रैम, डी रैम, रैम के दो टाइप है, एस रैम, डी रैम, ठीक है। एंड इसमें आ जाएगा ई प्रोम, ई पी प्रोम, ठीक है, एंड ई प्रोम, ठीक है। ये सारे हो गए प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, ये सारे रोम के टाइप थे हमारे, ठीक है। एंड सेकेंडरी में क्या थे, एच डी डीज, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, एफ डी डी, डी वी डी, पेन ड्राइव, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। एंड ये जो हमारे रोम है ना ये हमारे ये नॉन वॉलेटाइल में आते हैं, ठीक है। वॉलेटाइल में सिर्फ रैम है, लेकिन ये बस ये था कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है ना वो, ठीक है। एंड सेकेंडरी मेमोरी जो अलग से हम ऐड करते हैं वो, ठीक है, ये वॉलेटाइल नहीं है, वॉलेटाइल हमारे रैम है, ठीक है। एंड जो प्रोम है, ई प्रोम है, ये सब हमारे नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल कर लेना, इधर वाला नॉन वॉलेटाइल, इधर वाला वॉलेटाइल, बट हैं ये दोनों प्राइमरी, ठीक है। ये मैंने वॉलेटाइल एक ही जगह लिख दिया, इसका वॉलेटाइल यहाँ पे आएगा, नॉन वॉलेटाइल यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे हार्ड डिस्क, हार्ड डिवाइस डिस्क, HDDs। इसमें क्या होता है, बेस्ट फॉर स्टोरिंग एक्स्ट्रा डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है, लाइक मूवीज़, फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स। कहाँ स्टोर होता है हमारे HDD में। हार्ड डिस्क इज़ द स्लोएस्ट एंड मोस्ट फ्रेजाइल कंपोनेंट ऑफ एनी कंप्यूटर, ठीक है, बहुत जल्दी ये चीज़ टूट सकती है, ख़राब हो सकती है, एंड सबसे ज़्यादा स्लो होती है इसकी स्पीड। SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, न्यूअर टाइप ऑफ डिस्क दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑन फ्लैश मेमोरी। नई टाइप है मेमोरी की जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है फ्लैश मेमोरी की तरह, ठीक है। फास्ट होती है पहले वाले से, HDD से फास्ट है, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, शॉर्टर लाइफ स्पैन है, एंड शॉक रेसिस्टेंट है, शॉक नहीं लगता है इसको। बेस्ट फॉर स्टोरिंग गेमिंग PPs
एक्सेट्रा। गेमिंग ऐप्स है, सॉरी एपीपीज नहीं है वो, ठीक है। अब फ़ोन में से देख रही हूँ ना मैं उसको, नोटबुक को, तो आधी चीज़ें उल्टी दिखती है मेरे को यहाँ से, ठीक है। बेस्ट फॉर स्टोरिंग गेम्स ऐप, ठीक है। गेमिंग ऐप को स्टोर करने के लिए बेस्ट कौन सी है? SSDs है, ऐप्स है वो, ठीक है। थोड़ा ए मैंने दूर कर दिया है इसलिए वो APPs लगा मुझे। बूटिंग क्या होता है देखो, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। जब आप स्टार्ट करते हो ना कंप्यूटर को, उसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। मे बी स्टार्टेड बाय हार्डवेयर लाइक सिंपली प्रेसिंग बटन, ठीक है। हम सिंपली ऑन करते हैं ना, वो स्टार्ट हो जाएगा, बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। रिबूटिंग, इसके दो वेज हैं। कंप्यूटर को जब आप रीस्टार्ट करते हो वो, ठीक है। हार्ड रिबूटिंग यानी पावर ऑफ करोगे, ठीक है। सॉफ्ट रिबूटिंग इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद हमारा बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ये सब भी आ जाएंगे, ठीक है। क्या चीज़ें ऐप्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस। आई थिंक आपको चीज़ें साथ साथ समझ आ रही हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, एंड UGC नेट आने वाला है, डेली प्रैक्टिस करो PYQs के जितने आप कर सकते हो।